दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं प्रकाश सर हिंदी। साथियों, इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं राजस्थान पुलिस भर्ती 2023 पर। दोस्तों, 10 से 15 कमेंट्स प्राप्त हुए थे कि राजस्थान पुलिस भर्ती 2023 का जो फिजिकल होना है उसके ऊपर आप अवश्य ही एक वीडियो बनाएं कि राजस्थान पुलिस भर्ती 2023 की जो प्रक्रिया है, जो फिजिकल की प्रक्रिया है, ये आगे की जो प्रक्रिया है किस प्रकार से क्या रहने वाली है। तो दोस्तों, मैंने विचार किया और इस भर्ती के बारे में कुछ तथ्य इकट्ठे किए, इसलिए मैं एक वीडियो आपके लिए शेयर कर रहा हूं। तो साथियों, राजस्थान पुलिस भर्ती जो 2023 की है, इसी सत्र की, इसी सन की है। सीटी के आधार पर इसके फॉर्म अप्लाई किए गए थे और सीटी के आधार पर इसका रिजल्ट अब जारी किया जाएगा। सरकार की तरफ से ऐसा कहा जा रहा है। इसके बाद में फिजिकल होंगे और फिजिकल के दोस्तों, जैसा कि आपको विदित है कि इसकी डेट भी फिक्स कर दी गई है कि 26 तारीख से 26 अक्टूबर से राजस्थान पुलिस के फिजिकल स्टार्ट हो जाएंगे और उससे पहले रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि राजस्थान के अंदर चुनाव होने वाले हैं और चुनाव आयोग के द्वारा आचार संहिता लागू कर दी गई है। और इसी चुनाव आयोग के कारण या आचार संहिता के कारण राजस्थान में जो पशु परीक्षर भर्ती की फॉर्म अप्लाई के लिए फॉर्म मांगे गए थे, तो दोस्तों 13 अक्टूबर को 13 अक्टूबर को इसके फॉर्म की अप्लाई की शुरुआत की गई थी। लेकिन 13 तारीख को इस शाम को पशु परीक्षर भर्ती की जो फॉर्म अप्लाई की डेट थी उसको स्थगित कर दिया गया, और वो भी अनिश्चित काल के लिए। अब पशु परीक्षर भर्ती से संबंधित जो प्रक्रिया है वो कब स्टार्ट होती है किसी को कोई पता नहीं है। इसमें प्रभावित करने वाला है चुनाव आयोग, क्योंकि दोस्तों चुनाव आयोग के द्वारा इसकी बिना परमिशन से ही पशु परीक्षर भर्ती के फॉर्म अप्लाई करने के लिए सरकार ने शेड्यूल जारी कर दिया गया था। लेकिन जैसे ही चुनाव आयोग को इसका मालूम पड़ा तो सरकार को कहा गया कि पशु परीक्षर भर्ती की जो आपने फॉर्म अप्लाई की प्रक्रिया प्रारंभ की है इसको रोक दीजिए, तो इसको स्थगित कर दिया गया है। तो दोस्तों, राजस्थान पुलिस के अंदर भी यही प्रक्रिया अब शुरू होने वाली है, जिसकी सूचना आपको बहुत ही जल्द प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, मेरे अनुमान से जो तथ्य मैंने जुटाए हैं उनके आधार पर राजस्थान पुलिस भर्ती जो 2023 प्रक्रियाधीन है उसकी जो फिजिकल के बारे में सरकार की तरफ से शेड्यूल जारी किया गया है, साथियों फिजिकल 100% यहां पर रद्द होंगे। रद्द क्यों होंगे? इसका दोषी मैं नहीं हूं, इसके दोषी आप भी नहीं है, और इसका दोषी चुनाव आयोग भी नहीं है। दोस्तों, इसका दोषी है केवल सरकार, क्योंकि साथियों चुनाव आयोग केवल मात्र 2 महीने काम करने के लिए, 5 साल में 2 महीने काम करने के लिए चुनाव आयोग एक्टिव हुआ है, ताकि सुख शांति से चुनाव संपन्न किए जा सके। तो साथियों, चुनाव आयोग है ये राजस्थान में जितनी भी भर्तियां हैं उनके ऊपर निगरानी रखेगा कि सरकार किसी न किसी प्रकार से जो फायदा उठाने की कोशिश करती है वो फायदा ना उठा सके। तो साथियों, यहां पर चुनाव आयोग इसका दोषी नहीं है, इसका दोषी मैं भी नहीं हूं और इसके दोषी आप भी नहीं है, इसके दोषी है सरकार। साथियों, इस वीडियो को देख करके बहुत से लोग कमेंट्स भी करेंगे कि आपको क्या पता कि इसके फिजिकल स्थगित होंगे, रद्द होंगे, नहीं होंगे। लेकिन दोस्तों, पशु परीक्षर भर्ती जिस प्रकार से फॉर्म अप्लाई की जो डेट स्थगित की गई है, उसी प्रकार से राजस्थान पुलिस भर्ती की जो फिजिकल है ये भी स्थगित होंगे। क्योंकि साथियों होता क्या है कि यदि कोई भी भर्ती पहले से प्रक्रियाधीन होती है तो उस भर्ती के अंदर किसी न किसी प्रकार से कोई यदि थोड़ा बहुत काम बच जाता है तो वो चुनाव आयोग से अनुमति लेकर के पूर्ण हो जाता है। लेकिन राजस्थान पुलिस भर्ती में किसी प्रकार की कोई भी अभी तक प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी है, क्योंकि राजस्थान पुलिस के लिए केवल फॉर्म अप्लाई हुई है, उसके बाद में कोई प्रक्रिया नहीं हुई है।
अब यहाँ पर सीटी के आधार पर रिजल्ट जारी किया जाएगा और फिर फिजिकल कराए जाएंगे। तो साथियों, यहाँ पर जो ये भर्ती है, यहाँ पर 100% मेरे को यहाँ पर ये आसार लग रहे हैं कि 100% ये भर्ती यहाँ पर अब इसका जो फिजिकल है ये स्थगित होगा। क्योंकि साथियों, यहाँ पर जो चुनाव आयोग है 2 महीने के लिए काम करने के लिए आया है। सरकार 5 साल से क्या कर रही थी ये समझ में नहीं आता है। इसका पूरा का पूरा जो दोष है वो सरकार का है। और जिस प्रकार से सरकार हमारे साथ धोखा कर रही है, सरकार जिस प्रकार से राजस्थान पुलिस की जितने भी अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरे हैं उनके साथ सरकार धोखा कर रही है, उसी प्रकार से इन अभ्यर्थियों को भी इन सरकारों के साथ ऐसा ही करना चाहिए। तब जाकर के इन लोगों की समझ में आएगा कि किस प्रकार से एक बेरोजगार जो घर से उनके घर वाले मेहनत करके उनको खर्चा देते हैं और तैयारी के लिए वो बाहर रहते हैं। साथियों, इन लोगों को किसी प्रकार से कोई अनुमान नहीं है कि हमारा राजस्थान का जो अभ्यर्थी है, जो बेरोजगार है, वो किस प्रकार से तैयारी करता है। लेकिन ये लोग अपना फायदा लेने के लिए और चुनाव के समय ये इस प्रकार के फंडे अपना करके और हम सबको मूर्ख बनाते हैं और फिर चुनाव बटोर लेते वोट बटोर लेते हैं। तो साथियों, यहां पर चुनाव आयोग में आप कोई भी दोषी नहीं है, यहां पर दोषी है सरकार। तो दोस्तों, राजस्थान पुलिस भर्ती 2023 के जो फिजिकल बताए जा रहे हैं, इसका शेड्यूल जारी किया गया है, किसी भी आधार पर यहां पर दोस्तों नहीं होंगे, नहीं हो सकते। दोस्तों, 100% राजस्थान पुलिस का जो फिजिकल है यहां पर स्थगित होगा। जैसे ही चुनाव संपन्न होंगे उसके बाद में इस भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। जिस प्रकार से कि पशु परिचर भर्ती स्थगित हुई है और इसकी प्रक्रिया भी चुनाव के बाद में ही आगे बढ़ेगी। तो साथियों, ये मेरे विचार थे, मेरा अनुमान था। जो तथ्य मैंने जुटाए हैं भर्तियों से संबंधित, किस प्रकार से आचार संहिता के अंदर चुनाव आयोग आचार संहिता लगाता है, उन तथ्यों के आधार पर मैं अपना अनुमान आपके पास से शेयर किया हूं। इसके अंदर नहीं तो आपका जो दोष है, नहीं मेरा दोष है और नहीं चुनाव आयोग का दोष है, क्योंकि चुनाव आयोग यहां पर केवल मात्र 2 महीने काम करने के लिए है। सरकार यहां पर 5 साल तक काम करती है, लेकिन फिर भी जैसे ही आचार संहिता लगती है तो इस प्रकार के फंडे लेकर के खड़ी हो जाती है पशु परिचर भर्ती, राजस्थान पुलिस भर्ती के फिजिकल। और दोस्तों, अब यहां पर सरकार की तरफ से कह दिया जाएगा कि चुनाव आयोग ने हमें फिजिकल नहीं कराने दिया, पशु परिचर भर्ती को नहीं कराने दिया। तो दोस्तों, इसमें दोष है सरकार का, आपका, मेरा, और इसमें चुनाव आयोग का किसी प्रकार से कोई दोष नहीं है। लेकिन दोस्तों, फिर भी मैं आपको एक सलाह देना चाहूंगा कि सरकार किस प्रकार से चुनाव आयोग से क्या अनुमति लेती है और राजस्थान पुलिस के फिजिकल करवाती है। तो दोस्तों, इस फिजिकल के लिए आप तैयार अवश्य रहना। जिसके भी सीट में अच्छे मार्क्स हैं और जिसका फिजिकल हो सकता है, रिजल्ट जारी होगा उसका फिजिकल होगा, लेकिन आपको अनुमान है कि मेरा फिजिकल हो सकता है, तो दोस्तों अवश्य ही आप फिजिकल की तैयारी जरूर रखें दोस्तों। क्योंकि सरकार यदि कह रही है कि 26 अक्टूबर से इसके फिजिकल हम कराएंगे, तो दोस्तों किस प्रकार से चुनाव आयोग से अनुमति लेती है और किस प्रकार से फिजिकल कराती है। तो यदि कराती है तो दोस्तों वहां पर मैं गलत साबित हो जाऊंगा। लेकिन आप अवश्य ही अपनी फिजिकल की तैयारी रखें, क्योंकि दोस्तों आपका फिजिकल है, उसकी डेट है, 10 दिन बच रहे हैं, बहुत ही नज़दीक है। इसलिए आप और 10 दिन अपनी प्रैक्टिस करते रहें, ताकि यदि फिजिकल हो जाए तो वहां पर हम अच्छा अपना बेहतरीन प्रदर्शन कर सकें। तो दोस्तों, मेरे विचार थे, आपको कैसे लगे कमेंट के माध्यम से आप अवश्य ही शेयर करें। धन्यवाद।